हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदनी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यू के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट साथी हमारे साथ कनेक्टेड है, कहाँ पर आ जाओगे? कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर देना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत रिलीजेस थर्ड एडिशन ऑफ ISL डिक्शनरी वर्चुअली having 10,000 terms. When is International Sign Languages Day celebrated? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने हाल ही में ISL शब्दकोश के तीसरे संस्करण का वस्तुतीकरण किया है, जिसमें 10,000 शब्दों को और जोड़ा गया है। आपको बताना है कि सांकेतिक भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ISL डिक्शनरी को लॉन्च किया गया है, इसका थर्ड एडिशन। ISL क्या है? इंडियन साइन लैंग्वेजेस डिक्शनरी है, सांकेतिक भाषा। अगर हम बात करें तो साइन लैंग्वेजेस किन के लिए होती है? जो सुन नहीं पाते उनके लिए क्या रहती है? साइन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे जो है वो कब मनाया जाता है, सांकेतिक भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास 21 फरवरी, 18 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 14 नवंबर। तो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 21 फरवरी को, तो 21 फरवरी को मदर्स लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस है। अगर हम बात करें 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को जो है चिल्ड्रंस डे के साथ डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस न्यूज के बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये जो है थर्ड एडिशन है ISL मतलब इंडियन साइन लैंग्वेजेस डिक्शनरी का। इसके पहले जो है और भी 2 एडिशन निकाले जा चुके हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो थावरचंद गहलोत जी को, जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं। ये जो थर्ड एडिशन लॉन्च किया गया है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का, इसमें 10,000 टर्म्स को एड ऑन किया गया है। 10,000 टर्म्स जो है न्यू इंक्लूड किए गए हैं, जो लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, टेक्निकल और एग्रीकल्चरल टर्म्स को क्या किया गया है? रिलीज किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एडिशन जो है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का रिलीज किया गया था 2018 में, जिसमें 3,000 टर्म्स थे। सेकेंड एडिशन जो था उसमें 6,000 टर्म्स के साथ जो है उसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। कब? 2019 में। अब जो है ये थर्ड एडिशन है इस डिक्शनरी का। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। नमन ओझा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट रिसेंटली। ही हैड रिप्रेजेंटेड विच टीम इन द रणजी ट्रॉफी। नमन ओझा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में किस टीम का प्रतिनिधित्व किया था? तो आपको बताना है कि नमन ओझा ने जो है रिसेंटली पूरे के पूरे क्रिकेट फॉर्म में से रिटायरमेंट घोषित कर दी है। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में जो है किस स्टेट की टीम को रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। तो बिल्कुल इन्होंने किस टीम को रिप्रेजेंट किया था? मध्य प्रदेश की टीम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो नमन ओझा को, जो अपने पिता के साथ मौजूद है। नमन ओझा जो है इन्होंने तीनों फॉर्मेट्स जो है उससे क्या ले लिया है? अनाउंस किया है रिटायरमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनके पास एक रिकॉर्ड भी है। इन्होंने सबसे ज्यादा डिसमिसल किए हैं, विकेट कीपर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डिसमिसल करने वाले विकेट कीपर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है। अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सतीश धवन SDSat is scheduled to be launched on 20th of February 2021 by ISRO. The nano satellite has been developed by which company? इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को एक छोटा प्रयोगात्मक संचार उपग्रह सतीश धवन सैटेलाइट, जिसे सैट SD कहा गया है, लॉन्च किया जाना है। नैनो उपग्रह जो है किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो हाल ही में जो है इसरो 28 फरवरी को लॉन्चिंग करेगा सतीश धवन सैटेलाइट की बात करें तो SDSat इसे नाम दिया गया है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहेगी, ये एक नैनो सैटेलाइट रहेगी। आपको बताना है कि ये नैनो सैटेलाइट किस कंपनी ने डेवलप की है? तो बिल्कुल किसने डेवलप की है? स्पेस किड्स इंडिया ने, जो चेन्नई की कंपनी है। किसने डेवलप की है? स्पेस किड्स इंडिया ने डेवलप की है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सतीश धवन जो नैनो सैटेलाइट है, जो 28 फरवरी को लॉन्च होने वाली है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसमें यह कहा गया है कि भगवत गीता को भी कैरी करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो है फोटो रहेगा। तो ये नैनो सैटेलाइट भगवत गीता को, फोटो प्राइम मिनिस्टर का, इसके अलावा 25,000 इंडिविजुअल्स के नाम जो है वो लेकर क्या की जाएगी? लॉन्च की जाएगी। नाम क्या दिया गया इस नैनो सैटेलाइट को? सतीश धवन सैटेलाइट या फिर SDSat इसे क्या दिया गया? नाम दिया गया। सतीश धवन जी को जो फाउंडिंग फादर कहा जाता है इंडियन
स्पेस प्रोग्राम का, इंडियन स्पेस प्रोग्राम का इनको फाउंडिंग फादर कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पेय जल सर्वेक्षण ऑन अ पायलट बेसिस इन 10 इंडियन स्टेट्स? किस मंत्रालय ने 10 भारतीय शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर पेय जल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो अगर मैं बात करूं तो पेय जल सर्वेक्षण या पेय जल सर्वेक्षण की बात की गई है जो 10 इंडियन स्टेट्स में लॉन्च किया गया है। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री ने पेय जल सर्वेक्षण की शुरुआत की है, और वो बिल्कुल कौन सी मिनिस्ट्री है भाई? जल शक्ति नहीं है, वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जल्दी से मिनिस्टर का नाम लिखकर बता देना। अगर हम बात करें कि ये पेय जल सर्वेक्षण जो है इसमें है क्या, तो ये जो पेय जल सर्वेक्षण है ये 10 इंडियन स्टेट्स में लॉन्च किया गया है अंडर जल जीवन मिशन अर्बन योजना के तहत। वो 10 शहर कौन कौन से हैं? भुवनेश्वर, आगरा, कोची, मदुरई, रोहतक, बदलापुर, सूरत, तुमकुर, चूरू और पटियाला में। इसके अलावा ये जो सर्वेक्षण है पेय जल सर्वेक्षण, इसमें ये बताया जाएगा कि कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन 10 स्टेट्स में। इसके अलावा रीयूज कितना हो रहा है वेस्ट वाटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो म्युनिसिपल ऑफिशियल्स या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितनी मदद कर रही है लोगों की, और कितनी अच्छी तरीके से लोगों तक, उनके घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों के घरों से वाटर सैंपल्स भी कलेक्ट किए जाएंगे और टेस्ट की जाएगी क्वालिटी पानी की। ठीक है, तो जल जीवन मिशन अर्बन की बात करें तो इसके तहत 2,87,000 करोड़ का फंड भी क्या किया गया है? अलॉट किया गया है। तो पेय जल सर्वेक्षण की शुरुआत जो है 10 इंडियन स्टेट्स में की है। किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट बढ़ रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर टू बूस्ट द डिजिटल फाइनेंस ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस? निम्नलिखित में से किस संगठन ने छोटे व्यवसाय के लिए डिजिटल वित्त लेन देन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है? तो आपको बताना है ऐसी कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पार्टनरशिप की है कि स्मॉल बिजनेस जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं नए, उनके बीच में आसानी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो पाए, उसे इजी बनाया जा सके, उसके लिए दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप की है। और वो 2 कौन है भाई? मास्टर कार्ड और रेजर पे है। 2 कौन है? मास्टर कार्ड और रेजर पे है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर मुख्यालय और रेजर पे का हेडक्वार्टर मुख्यालय, दोनों का हेडक्वार्टर लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Justice retired M. Ramajos, who has passed away recently, has also served as the governor of which state? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अगर हम बात करें तो एम रामाजोस की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? तो ये रिटायर्ड जस्टिस रहे हैं रामाजोस जी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये गवर्नर रह चुके थे कौन कौन से स्टेट के? तो ये गवर्नर रहे थे बिहार और झारखंड के। कहाँ कहाँ के गवर्नर रहे थे भाई? बिहार और झारखंड के। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज वन द सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020? हाल ही में किसने अभ्यरण जीवन काल 2020 सेवा पुरस्कार जो है वो जीता है? तो आपको बताना है हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से किन्हें नवाजा गया है? तो बिल्कुल किन्हें नवाजा गया है? थियोडोर भास्करन को नवाजा गया है। एस थियोडोर भास्करन जी को जो है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से नवाजा गया है। तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो थियोडोर भास्करन जी को, जिन्हें सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड अभ्यरण की बात करें तो अभ्यरण जीवन काल पुरस्कार से नवाजा गया है। अब ये जो सेंचुरी लाइफ टाइम अवार्ड है ये 2020 का इन्हें दिया गया है। भास्करन जी राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं, नेचर से बिलोंग करते हैं, एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा इंडियन फिल्म हिस्टोरियन भी हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी हैं। अगर मैं बात करूं तो ये सेंचुरी वाइल्ड लाइफ अवार्ड जो है ये सेंचुरी नेचर फाउंडेशन देती है। इस अवार्ड की शुरुआत 2000 में की गई थी, वर्ष 2000 में की गई थी। ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्तियों को ये कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने वर्क किया है वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन में, या फिर जो देश में नेचुरल हैबिटेट्स रहते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया है? काम किया है। तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नारंग कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? नारंग कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो भाई आपको पता है कि एक कप में से तो क्वेश्चन आना ही आना है। आपको बताना है कि नारंग कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ या फिर हॉकी। तो बिल्कुल नारंग कप जो है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। विच टेक जायंट
साइंड एमओयू विद आईआईटी कानपुर टू वर्क इन द साइबर सिक्योरिटी सेक्टर। किस तकनीकी दिग्गज ने आईआईटी कानपुर के साथ साइबर सुरक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने आईआईटी कानपुर के साथ अग्रीमेंट साइन किया है कि मिलकर साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में काम किया जाएगा? तो बिल्कुल वो कौन सी है? एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। कौन सी है? एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। अगर मैं बात करूं तो दोनों मतलब आईआईटी कानपुर और एचसीएल टेक्नोलॉजीज मिलकर C3I हब को बनाएंगी, जो एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर है आईआईटी कानपुर में। तो वहां पर दोनों मिलकर क्या करेंगे? काम करेंगे। तो C3I हब ये जो है एक रिसर्च सेंटर है आईआईटी कानपुर में, वहां पे ये दोनों मिलकर साइबर सिक्योरिटी के कामों में एक दूसरे की क्या करेंगी? मदद करेंगी। और जो है कैसे कैसे देश से साइबर थ्रेट्स को एलिमिनेट किया जा सकता है उस पर इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी approved the signing of CECPA between India and Mauritius to liberalize norms and improve trade between the two nations. What is the full form of CECPA? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच दो देशों के लिए मापदंडों को उदार बनाने और व्यापार में सुधार करने के लिए CECPA अग्रीमेंट पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है कि CECPA का पूर्ण रूप क्या है। तो CECPA अग्रीमेंट साइन हुआ है किस किस के बीच में? इंडिया और मॉरिशस के बीच में, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को इंप्रूव किया जा सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंप्रूव किया जा सके। आपको CECPA का फुल फॉर्म बताना है। तो ये अग्रीमेंट जो साइन हुआ इसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट। तो अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट प्रकाश जावड़ेकर जी को, इसके अलावा लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी को, इसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी को। तो ये सारे के सारे कैबिनेट डिसीजंस में मौजूद रहे हैं और कैबिनेट ने ट्रेड पैक्ट इंडिया और मॉरिशस के बीच में अप्रूव कर दिया है। दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया मॉरिशस के बीच में फ्री ट्रेड पैक्ट CECPA साइन हुआ है, जिसके तहत 310 आइटम्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। जिसके तहत 310 आइटम्स को क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें फूड स्टफ, बेवरेजेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मौजूद रहेंगे। तो दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में ट्रेड बढ़ाने के लिए इस अग्रीमेंट पर साइन किया गया है। तो एक फ्री ट्रेड पैक्ट रहेगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसके स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बिल्कुल आप सबने एकदम करेक्ट आंसर बताया था कमेंट बॉक्स में लिखकर। वेल डन सभी को। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल शेयर करते रहते हो भाई। किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्ता के द्वारा। कुमार गुप्ता के द्वारा जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है वो ये है, Between which two mountain ranges is the Valley of Kashmir situated? कश्मीर की घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन है ग्रेट हिमालयस एंड पीर पंजाल, लद्दाख एंड जंस्कार, काराकोरम एंड लद्दाख, ग्रेट हिमालयस एंड जंस्कार, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कश्मीर की घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो बिल्कुल MP के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आंसर बताओगे कहां पर? जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताना है। अब अगर मैं बात करूं तो कल मतलब 18 फरवरी को, मतलब आज ही हो गया, 18 फरवरी को शाम में 7:30 बजे मिलेंगे महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें NRA CET के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है, तो इसके बारे में बातचीत होगी कि प्रिडिक्टेड एक्सपेक्टेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सितंबर से CET का कंसेप्ट जो है वो आने वाला है, ये सरकार के द्वारा कह दिया गया है। तो बिल्कुल इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मिलेंगे आज शाम में 7:30 बजे महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जुड़ना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे कब? सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो सुबह 6:30 बजे खूब सारे करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे और इसके अलावा खूब सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे हमारा रिवीजन भी होता जाए। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी एस्पायरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड थे, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। बढ़िया से खुश होकर मस्त होकर पढ़ाई करते रहिएगा इसी तरीके से, और अपने अपने परिवार का और थोड़ा बहुत मेरा भी खूब नाम क्या करिएगा, रोशन करिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।